नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिनक्स की बातें यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने अपाचे सर्वर इंस्टॉलेशन, वेब पेज कॉन्फ़िगरेशन, उसको सिक्योरिटी कैसे सेट कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, एक ही आईपी के ऊपर हम मल्टीपल वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये हमने सीखा था। और बीच-बीच में हम लिनक्स के छोटे-छोटे कमांड्स देखते हैं, जो दिखने में तो छोटे होते हैं लेकिन उसका यूज़ बहुत बड़ा होता है। तो आज हम वैसे ही कुछ 2-3 कमांड देखेंगे जिसे हम छोटी-छोटी मगर मोटी बातें कह सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवर चैनल, और हमारा ये प्रयास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखो ये हमारा टर्मिनल है, या मैं कुछ तो कमांड टाइप करता हूँ जैसे डेट कमांड, DATE, डेट, एंटर। अरे डेट कमांड टाइप नहीं हुई, होस्ट कमांड, HOSTN, होस्ट नेम कमांड। अरे भी होस्ट नेम कमांड भी मैंने दी, एंटर की, मैं एंटर एंटर कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, लगता है टर्मिनल नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, टर्मिनल क्लोज करके भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम शॉर्टकट कीज यूज करते हैं तो गलती से आपसे कंट्रोल शिफ्ट यस, मतलब कंट्रोल और कैपिटल यस प्रेस हो सकता है। उससे क्या होता है, एक टर्मिनल आपका जो है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको आपको अगर अनफ्रीज करना हो तो आपको कंट्रोल और कैपिटल क्यू, मतलब कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करना पड़ेगा। देखो ये ऊपर जो मैंने कमांड दी थी, अब डेट कमांड गलत हो गई, लेकिन अब ये देखो इधर दिख रहा है आपको। ठीक है, होस्ट नेम कमांड उसके बाद दी थी। ठीक है, तो ये अभी अनफ्रीज हो गया। मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट यस करता हूँ तो देखो फिर से फ्रीज हो गया। मैं यहाँ फिर से डेट कमांड देता हूँ, एंटर करता हूँ, कमांड तो दे दी लेकिन दिखेगा नहीं। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू करता हूँ तो देखो दिख गई। ठीक है, यानी गलती से आपको कंट्रोल शिफ्ट एस से फ्रीज हो जाती है टर्मिनल, आप उसको कंट्रोल शिफ्ट यू से अनफ्रीज कर सकते हो। चलो अभी दूसरी चीज देखो, हम बहुत बार कमांड्स देते रहते हैं। अब लिनक्स एडमिन है तो हमारा कमांड के ऊपर ही काम चलता है। तो अभी मैं छोटे छोटे कमांड इधर दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली काम करते वक्त बहुत यूजफुल आप कमांड देते हो। ठीक है, जैसे अभी डेट, होस्ट नेम, कैट etc, पास WD। ठीक है, ऐसे कमांड हमने दे दिया। जैसे अभी मान लीजिए सर्विस, इधर हमने अपाचे किया था क्या, नहीं शायद VSFTPD किया था। VS, अरे FTPD, VSFTPD स्टेटस। ठीक है, इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट। ठीक है, ऐसे बहुत से कमांड हमने दे दिए। ठीक है, ls कमांड दे दी, mkdir, टेस्ट फोल्डर बना दिया। समझा, इस टाइम से हमारा काम चल रहा है। और अभी फिर से हमको वो सर्विस, इधर देखो हमने जो सर्विस VSFTPD रिस्टार्ट कमांड दी है या स्टार्ट कमांड दी है, उसको हमको फिर से देना है। मतलब प्रीवियस जो हमने एक कमांड यूज की थी, हमको फिर से वही कमांड देना है। ठीक है, तो ये पूरी कमांड हमको रन करने की या टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और आर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल आर, कंट्रोल और मैंने आर प्रेस कर लिया। तो देखो अभी मैं इस कमांड में से कोई भी एक अल्फाबेट देता हूँ, जैसे कि VSFTPD ना, तो वी देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो मैं जैसे मैं वी दे रहा हूँ तो देखो सर्विस VSFTPD स्टार्ट, ये जो लास्ट की कमांड थी जो जिसमें वी है, ये आ गई। ठीक है, और एंटर, फिर से स्टार्ट हो गया। अभी मान लीजिए मैं क्लियर, क्लियर का पता है आपको, पूरा क्लियर देने की जरूरत नहीं, आपको कंट्रोल और यल करने से क्लियर हो जाता है स्क्रीन। ठीक है, सर्विस VSFTPD रिस्टार्ट कमांड आपने दी। अभी समझो इधर अपाचे है नहीं, लेकिन HTTPD रिस्टार्ट अच्छा है। और कौन सी दे दी, और एक कमांड समझो, अभी हमने दो ही कॉन्फ़िगर किए हैं। ठीक है,
चलो अभी एनटीपीडी तो नहीं है, लेकिन फिर भी दे देता हूँ। अभी देखो, अभी आप कंट्रोल आर करके यस टाइप करोगे तो क्या आएगा? सर्विस, यस यानी सर्विस, सर्विस से लास्ट कौन सी है? एनटीपीडी। और आपको करना है समझो एस टीटीपीडी, तो यस दे के फायदा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल आर करके इसमें देखो आपको एच देना पड़ेगा। इसमें सर्विस में एच है क्या? नहीं है किधर, तो आपको एच प्रेस करना पड़ेगा। देखो तो सर्विस एस टीटीपीडी रिस्टार्ट, ये आ गई। आ रही समझ में? ठीक है। और देखो कभी कभी हमारा हमसे क्या होता है, गलती से हमने टाइप कर दिया समझो, फॉर एग्जांपल सी स्लैश एटीसी, ये समझो वैर लॉग, इसमें क्या है समझो, कुछ भी ऐसा। और ये सब आपको इरेज करना है, ठीक है। ये आपको बैक स्पेस से आप ये पूरा ऐसा इरेज करते हो, ठीक है। तो ऐसा पूरा बैक स्पेस भी आपको देने की जरूरत नहीं है। वैर लॉग, ये आपको सब ये इरेज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कंट्रोल और यू प्रेस करना पड़ेगा। देखो ये सारा चला गया कंट्रोल यू से, ठीक है। तो मैं भी कंट्रोल यू करता हूँ, ये पूरी कमांड हट गई। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी एक साथ हमको दो कमांड रन करनी है, तो आप कैसे करोगे? मान लीजिए आपको होस्ट नेम कमांड देनी है, डेट कमांड देनी है, ठीक है। और यू नेम हैपन आर, ठीक है। तो आप तीनों कमांड एक साथ दे सकते हो। कैसे देते हैं? होस्ट नेम एंड डेट एंड लगाओ सिर्फ, ओके। यू नेम हैपन आर एंड कुछ भी ऐसे समझो, इको हेलो, ठीक है। इको क्या करता है? प्रिंट करता है, ठीक है। एंटर। तो देखो ये होस्ट नेम का आउटपुट आ गया, ये डेट का आउटपुट आ गया, ये यू नेम हैपन आर का आ गया, और ये इको हेलो इसका ही आ गया, ठीक है। लेकिन यानी आपको पता चल गया कि भाई एंड से हम मल्टीपल कमांड एक लाइन में दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, देखो क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। अभी अभी छोटा सा मैं क्या करता हूँ, इधर होस्ट नेम की जगह समझो मेरा गलती से होस्ट नेम्स ऐसा हो गया, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ, देखो ये कमांड नॉट फाउंड आ गई। और बाकी के कमांड में तो कुछ गलती नहीं है, डेट कमांड सही है, यूनेम हाइफन आर कमांड सही है, इको कमांड सही है। जब आप हम शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह सीखेंगे तो ऐसे कमांड्स आपको बहुत यूजफुल होंगे। इसलिए उधर आपको बहुत यूजफुल होंगे, तो आप थोड़ा समझ के ले लो, ठीक है। तो देखो एक आगे की कमांड आपकी गलत हो गई, तो उसके बाद आपने जो कमांड्स दी है बाकी के कमांड्स वो सही है, लेकिन फिर भी उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एंड कमांड से ऐसा हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, समझो आपको मल्टीपल कमांड्स रन करने हैं, तो आपको ये सिंपल देना पड़ेगा, ठीक है। डेट के बाद सेमीकोलन, यूनेम हैपन आर, ठीक है। अभी देखो होस्ट नेम्स एक गलत है, ठीक है। उसका है कमांड नॉट फाउंड, सिमिलर होस्ट नेम कमांड है, लेकिन बाकी के कमांड जैसे डेट, यूनेम हैपन आर और इको हेलो, उसका आउटपुट आपको आ रहा है। यानी एक कमांड गलत हो गई, फिर भी बाकी के कमांड्स का आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी और एक देखो, हम सीडी करके आपको पता है हम वैसा जाते हैं, ठीक है। एक इस पाथ पे गए, यहाँ से समझो हम फिर से टेम्प में गए, और फिर से मुझे प्रीवियस डायरेक्टरी जहाँ मैं पहले यहाँ से आया था ना, सीडी वेयर लॉग, तो फिर से मुझे दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। एक तो मैं अप एरो करूंगा दो बार, यहाँ गया, यहाँ से मैं इस फिर आ जाऊंगा पाथ पे। नहीं तो देखो मैं यहाँ हूँ ना, सीडी स्पेस हाइपन, इतना ही करना है मुझे और एंटर करना है। देखो मैं उसी पाथ पे आ गया प्रीवियस, यानी सीडी स्पेस हाइपन से क्या होता है, प्रीवियस आपकी जो डायरेक्टरी थी उधर आप आ सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी हमने शायद लिनक्स के अंदर यूनिक्स, यूनिक्स के अंदर नेम, नेम के अंदर रमेश, ऐसा कुछ तो बनाया था, ठीक है। देखो PWD इधर हम इतने बड़ी इसमें इस बात पे है, ठीक है। लिनक्स यूनिक्स नेम रमेश, इससे समझो हम फिर से ओपीटी में आ गए, और फिर से वो आ जाना है सीडी स्पेस हाइपन। देखो हम फिर से प्रीवियस डायरेक्टरी में आ गए, ठीक है।
चलो, और एक बहुत ही यूजफुल कमांड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं, 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, तो आपको उस कमांड का इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। चलो, अभी मैंने पॉज क्यों किया था वीडियो, आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता है एम के, अरे यार, हाँ, मुझे अभी यह एक फोल्डर बनाई MKDIR, क्या फोल्डर बनाना है, समझो रावल, मैं फोल्डर बना दिया। ठीक है, देखो रावल। ठीक है, अभी मैं और एक काम करता हूँ, और एक फोल्डर बना देता हूँ, रमेश स्पेस, मुझे बनाना है टेस्ट फोल्डर। ठीक है, TEST कैपिटल में, एंटर। देखो फोल्डर बन गया, टेस्ट कैपिटल में। देखो, अरे लेकिन आप बोलोगे अरे रमेश ये कौन सी कमांड है, ऐसी तो कोई कमांड नहीं है। तो रमेश कमांड देने से टेस्ट फोल्डर कैसे बन गया? ठीक है, यानी रमेश कमांड एज ए MKDIR यूज हो रही है। ठीक है, तो मैंने पॉज करके क्या किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने एलियास सेट किया था, उसका एलियास रमेश इज इक्वल टू MKDIR, मतलब रमेश कमांड जब आप फायर करोगे तब वो एज ए MKDIR कमांड ऐसा वर्क करेगा। तो एलियास हम क्यों सेट करते हैं? क्योंकि समझो आपके पास कोई बड़ी कमांड हो, अभी ये छोटे छोटे कमांड्स पे हम काम कर रहे हैं, समझो। ठीक है, समझो कुछ बड़ी कमांड हो आपके पास। ठीक है, तो वो हर बार वो बड़ी कमांड आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, उसके बदले आप क्या कर सकते हो, उसका एक एलियास सेट कर सकते हो, उसको छोटा बना सकते हो। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अभी हमने ये रावल बना दिया। ठीक है, ठीक है, जाने दो। अभी इसमें लिनक्स, रूट के अंदर क्या था, लिनक्स, लिनक्स के अंदर यूनिक्स, यूनिक्स के अंदर नेम, नेम के अंदर रमेश। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अभी देखो, मान लीजिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक 5 फाइल्स बना देता हूँ। ठीक है, .txt। देखो A1 2 3 4 5। अभी ऐसा मान लीजिए कि ये जो पाथ है, ठीक है, रूट लिनक्स यूनिक्स रमेश नेम रमेश, ठीक है, यहाँ डेली कुछ तो डेटा कॉपी होता है। ठीक है, यहाँ समझो, और एक बार यहाँ से कॉपी हो गया, फिर एक दूसरी स्क्रिप्ट है, वो क्या करती है, उसको जिप बनाती है, उसकी टार फाइल बनाती है और दूसरी जगह कॉपी कर लेती है। तो इसका काम हो गया, इसका, तो इसका क्या है, इस डेटा का काम हो गया। तो समझो रात को ही वो सब कॉपी होता है, दूसरी जगह जिप फाइल होती है, यानी एक सर्वर से यहाँ कॉपी होता है ये सारे सारी फाइल्स, और यहाँ से दूसरी स्क्रिप्ट क्या करती है, उसको जिप करती है और दूसरी जगह कॉपी करती है। तो इसकी कुछ जरूरत नहीं, तो आप सवेरे सवेरे आते हो और आपको क्या करना है, इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो आप डिलीट कैसे करोगे, डिलीट की आपको पता है, RM-RF इसके अंदर स्टार। ठीक है, एंटर। तो देखो ये सब डिलीट हो गया। ठीक है ना, तो दूसरे दिन क्या होगा, समझो फिर से दूसरे दिन ये फिर से नए कुछ तो फाइल्स बनेंगे। ठीक है, समझो नए कुछ तो फाइल्स बन गए, फिर बन गए, आप फिर से आओगे, फिर से RM-RF ये कमांड दोगे, एंटर। यानी अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ से बनाता हूँ कुछ तो। ठीक है, तो ऐसे कुछ तो एक बड़ी कमांड आपको बार बार देनी पड़ रही है, ऐसा समझो। ठीक है, तो ये पूरी कमांड आपको देने की जरूरत नहीं है, उसके जगह आप एलियास सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया डेल इज इक्वल टू, और ये एंटर, ALIS, ALIAS। ठीक है, हाँ, अभी देखो क्या होता है, ये रमेश के अंदर इतने सारे फाइल्स है। ठीक है, CD करके मैं बाहर आता हूँ। ठीक है, अभी मैं बाहर हूँ होम डायरेक्टरी पे अपने, जैसे मैं सवेरे सुबह आऊंगा, मैं मुझे सिर्फ डेल कमांड देनी है, एंटर, खत्म। अभी देखो CD हाइपन करके मैं फिर से अपने रमेश की डायरेक्टरी में गया, ये आ गया, ये लेस, देखो डिलीट हो गया सब। यानी जैसे मैंने सिर्फ डेल कमांड दे दी, मुझे पूरी कमांड देने की ये जरूरत नहीं है, ये काम करता है। अभी इसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ क्या हुआ था। हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर है, और गलती से क्या होता है, वो सर्वर बहुत बार रिबूट हुआ है, जो हमारे साथ हमारे कॉलिग्स काम करते हैं,
उनसे बहुत बार वो गलती से रिबूट हो गया, एक बार दो बार, ठीक है, तो वो ध्यान में नहीं रहता, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, उसमें एक अलियास सेट कर दिया था, ठीक है। देखो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि क्या करना है। तो देखो मैंने क्या किया था, रिबूट के लिए तो रिबूट यानी हमारे दूसरे बहुत सारे और भी सर्वर से वो हमको रिबूट करने की जरूरत पड़ती है, और थोड़ा सा नेमिंग सेम रखा है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट सर्वर है, तो मैंने क्या किया था, रिबूट, ठीक है। और इधर दिया था, प्लीज डू नॉट रिबूट दिस सर्वर, ठीक है। ये मैंने सेट करके रख दिया था, खत्म बात। तो इससे क्या हो गया, जब भी कोई समझो गलती से रिबूट कमांड देता है, तो रिबूट नहीं होता, क्या होता है, ये मैसेज आता है, प्लीज डू नॉट रिबूट दिस सर्वर, ठीक है। यानी आपको दिखने में कमांड छोटी दिखती है, लेकिन उसका कैसे यूज करते हैं वो आपको थोड़ा आपके दिमाग लगा के आपको इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो अलाइस आपने सेट किया है, अभी रिबूट कमांड चलेगी नहीं क्या, चलेगी, आपको उसको अनसेट करना पड़ेगा। देखो अभी कौन कौन से आपने सेट किए हैं, आपको अगर चेक करना है तो आइकन पी कीजिए, तो आपको यहाँ देखो, ये डेल के लिए ये आपने सेट किया है, और रमेश के लिए सेट किया है, ये रिबूट के लिए किया है, ठीक है। ऐसा देखो, अभी मैं जैसे रमेश के बाद हम्म, मैं एक बनाता हूँ पुणे, एक फोल्डर बन गया, ठीक है। अभी मैं एलएस को अनसेट करता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, अनलियास रमेश, हो गया। अभी देखो रमेश पुणे वन नहीं आएगा, अभी वो अनसेट हो गया, चला गया। कैसे चेक करोगे, जैसे अभी बताया, हाइपन पी से चेक करो, देखो रमेश चला गया। वैसे मैं अभी क्या करता हूँ, रमेश जो जो सेट किए थे, जैसे डेल के लिए किया था वो अनसेट किया, और रिबूट के लिए ये भी अनसेट कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये सारे चले गए, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।